फरीदाबाद में अक्सर भाईचारे का मिसाल कायम रहा है। फरीदाबाद में लगातार कभी न कभी ऐसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समुदाय के लोग हैं जो समाज हित में बेहतर काम को अंजाम देकर सुर्खियां बिटोरते रहते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि क्रिश्चियन सेमेट्री कमेटी ओल्ड फरीदाबाद के बैनर तले या फिर कहें कि क्रिश्चियन समाज के लोग, मसीही समाज के लोग, आज कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। वो इकट्ठा किस बात को लेके हैं और ऐसे टाइम पर आज जब ये मीडिया से रूबरू हो रहे हैं तो किस लिए, क्या वजह था, और सबसे मेन बात यह है कि आज जब मसीही समाज के लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं तो वजह क्या है। और दूसरी बात यह है कि जब हम समाज की बात करते हैं और फरीदाबाद ऐसा शहर है जहाँ पे भाईचारा कायम रखने के लिए हर समाज के लोग अपने एक से एक मिसाल देते रहते हैं, लेकिन आज इन लोगों को एक बैनर तले, समाज के बैनर तले या फिर हम कहें कि समाज के लोग जब इकट्ठा है तो हो ना हो इनका अपना क्या प्रतिक्रिया है। और जब आज सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं तो आखिर में क्या अपना मंशूबा, क्या चीज़ बताना चाहते हैं जो मीडिया के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं। आज आप सारे लोग जब यहाँ पे इकट्ठा हैं, क्या मैटर है मैम, आपसे मैं जानना चाहूँगा। नाम बता दीजिए। थैंक यू। मेरा नाम नैन्सी अय्यर हूँ। मैं सेंट जोसेफ पैरिश की पैरिशनर और वुमेन काउंसिल की प्रेसिडेंट भी हूँ। और मुद्दा ये है शफीक कि ये हमारा कब्रिस्तान है जो कि पिछले 100 साल पुराना कब्रिस्तान है ये। और यहाँ पे हमारा दीवार के ऊपर सामने के जो पड़ोसी जो भी हैं उन्होंने आके हमारे कब्रिस्तान के दीवार के ऊपर दीवार लगा के और हमारी दीवारों पे टाइल्स लगाकर एक मंदिर का निर्माण कर रहे थे। तो इस बात के लिए हम लोगों ने वो भी ग्रीन बेल्ट एरिया में, हमारे कब्रिस्तान का जो ग्रीन बेल्ट एरिया है उस पे ये लोग ज़बरदस्त मंदिर बना रहे थे। तो इसके लिए हमने उनको जाके रिक्वेस्ट करी कि देखिए ये हमारा पार्किंग लॉट भी है और हमारा मंदिर के कब्रिस्तान की दीवार है, इस पर आप ये काम ना करें। और यदि आपने बनाना ही है तो आप हमारा दीवार छोड़ के आगे इतना जगह छोड़ दीजिए कि कल को हमें इस दीवार पे चुनाई करना पड़े या सफ़ेदी करना पड़े तो एक बंदा वहाँ खड़ा होकर काम कर सके। तो उतनी जगह छोड़कर आप अपना दीवार बनाइए, आप मंदिर बनाइए, कुछ भी कीजिए, इससे हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो इस बात के लिए वो नहीं माने। तो हमने इसके लिए जॉइंट कमिश्नर के पास में एप्लीकेशन अर्जी दी और चौकी में भी 19 सेक्टर चौकी में भी हमने एप्लीकेशन दी कि भाई इस तरीके से आप इन्हें रोकिए, हमारे जगह पे ये लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं करके। लेकिन जिससे हमने जब कंप्लेंट दिया, पुलिस ने थोड़ा समय लगा दिया इस चीज़ के लिए। अगर उन्होंने पहले ही इस चीज़ को कर दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन इन्होंने थोड़ा देर करने के वजह से इतना बात आगे बढ़ गई है। और दोबारा फिर जब काफ़ी बात आगे बढ़ने पर इन लोगों को बुलाया गया, दोनों पक्षों को पुलिस थाने में बुलाया गया और पूछा गया तो इन्होंने वहाँ पे हमसे माफ़ी मांगी और रिटर्न में दिया, पुलिस वालों को लिखित में दिया कि हम 2 दिन के अंदर ये मंदिर यहाँ से हटा देंगे। जो कि ये 2 दिन जो इनका है ये 30 जनवरी को ख़त्म हो रहा था। तो हम लोग वेट कर रहे थे कि भाई ये हटा देंगे। हम प्रशासन, पुलिस के तरफ से जब हमें आश्वासन मिल गया तो हम भी शांतिपूर्वक बैठ गए। लेकिन 31 तारीख को हमें खबर मिली, हमारे पास एक पैम्पलेट पहुँचा है जिसमें ये लोग 31 तारीख को यहाँ पे अपनी मूर्ति स्थापना कर रहे हैं करके। तो हमने जब पता चला कि मूर्ति स्थापना के लिए, तो हमारे दोनों समुदाय के लोग, उनके तरफ से भी और हमारे तरफ से भी लोग इकट्ठे हुए इसे रोकने के लिए कि आप ये मत कीजिए। हमने रिक्वेस्ट की, जब ये नहीं माने तो हम लोग कमिश्नर के पास गए, रेसिडेंस में जाके मिले कमिश्नर से। तो उन्होंने आगे यहाँ पे फ़ोन करवाया थाने में और मूर्ति स्थापना जो होनी थी वो रुकवा दी गई। सर, जिस तरीके से ये बहुत लंबा मामला चल रहा है, मुझे लग रहा है कि फरीदाबाद अक्सर सद्भावना के लिए, भाईचारे के लिए जाना जाता है, लेकिन क्या ऐसे टाइम पे, अभी तो हम लोग वैसे भी कोरोना का मार झेल रहे हैं जी, लेकिन क्या कुछ नया आयाम देने की कोशिश हो रहा है क्या? या क्या आपको सपोर्ट, जैसे मैडम ने बताया कि एक पुलिस वाले, जबकि ये कुछ और भी रंग ले सकता था, तो ऐसे में क्या आप देखते हैं, आपका नजरिया क्या है? नाम बताऊं? मेरा नाम सुशील है और ये सिमेटी कमेटी जो आप देख रहे हैं, देख पा रहे होंगे, ये सिमेटी कमेटी है यहाँ फरीदाबाद की और मैं इसका सेक्रेटरी हूँ। सेक्रेटरी होने के नाते मैं आप सबको ये बात अवगत कराना चाहता हूँ कि जो हमारी विशेष पुलिस कार्रवाई चल रही थी, उन्होंने अच्छा आश्वासन दिया था और यहाँ पुलिस वाले भी आए थे और उन्होंने देखा, उनको टोका भी। और लेकिन जिस दिन हम डीसी साहब से मिले और उन्होंने यहाँ मेल करा और जैसी मैडम ने भी बताया, आपने सुना होगा, तो कार्रवाई भी हुई और पुलिस वाला एक आया। लेकिन वो उस समय उनके जब वो रेजोल्यूशन शुरू करा और तोड़फाड़ जब शुरू हुई तो दूसरे जो लोग कुछ असामाजिक टाइप के जो लोग थे, वो जब हंगामा करने लगे तो वो पुलिस वाला भी धीरे से निकल गया। और हम लोग भी यही नहीं चाहते, हम किसी तरह का कोई वायलेंस चाहते ही नहीं हैं।
शुरू से हम लोग, वैसे भी क्रिश्चियन लोग हमेशा शांति प्रिय लोग हैं, कभी भी किसी भी चीज़ में तोड़ फोड़ में, लड़ाई झगड़े में किसी चीज़ में हमारा विश्वास नहीं है। इसीलिए हम चाहते नहीं है हर एक मुद्दे को हम साधारण तौर से बिल्कुल पीसफुली समझाना, उसको निपटाना चाहते हैं, और कन्फ्रंटेशन तो बिल्कुल नहीं चाहते। सो मेरा अनुरोध यही है इसके थ्रू कि प्रशासन का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और पुलिस ने जितना भी हमको सहायता की उसके लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ। आगे उनसे यही होप करता हूँ कि जो बचा हुआ काम रह गया उसको सावधानी से और शांतिपूर्ण तरीके से निपटा दिया जाए। इसके लिए मैं बहुत उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं सर इस तरीके की जब आप लोग अपना शांति का परिचय देते हैं और आप कह रहे हैं कि भाई क्रिश्चियन समाज ये ऐसा चाहता नहीं है कि कहीं माहौल ख़राब हो, या फिर आप लोग अक्सर इस तरीके की जो अपने में ही सीमित रहना चाहते हैं, तो फिर यहाँ इसके पीछे क्या मंसूबा देख रहे हैं? देखिए सर, मैं ईसाचरण सिमेट्री कमेटी का ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ, और मैं अपने मैसेज में यही देना चाहता हूँ कि एक हम मसीही समुदाय के लोग जितने भी हैं वो हम लोग एक अन्य समाज से भी हम कंधा से कंधा मिला के चलते हैं। उनकी आस्था में भी हम आस्था रखते हैं, और हर तरह से हम उनके जितने भी लोग हैं उनसे हम मिल के रहते हैं। लेकिन जो भी हमारा अनलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है हमारी दीवार के साथ या दीवार पे, वो प्रशासन के द्वारा तो वो थोड़ा सा हटाया जा चुका है, लेकिन कुछ अभी रहता है जिसको हटाना बाकी है। मैं प्रशासन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उसने हमारा साथ दिया, और जो थोड़ा सा रह गया है वो विश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि वो प्रशासन ज़रूर हटाएगा और हम लोगों की समस्याओं को ज़रूर सुनेगा। कुछ यूथ भी लोग हैं जो खासकर देखा जाए तो समाज में इन लोगों का जो रोल है, सर क्या ये इस तरीके जब अगर घटना हो रहा है तो आप लोग क्या चाहते हैं जब इस तरीके के, हालांकि ये जब माहौल बना, आप लोगों की जानकारी में है कि इस तरीके से कोई आप जैसे कह रहे हैं उपद्रवी तत्व या फिर इस तरीके के लोग हैं, आखिर में क्यों ये सब? आप देखिए कि हम लोग, आप मसीह समाज के किसी कभी भी कहीं जो ग्रीन बेल्ट हुई या गवर्नमेंट की कोई भी जगह हो, कहीं पे इलीगल कंस्ट्रक्शन मसीह समाज नहीं करता। और आप यहाँ से निकल जाइए, चारों तरफ देख लीजिए, ग्रीन बेल्टों पर चारों तरफ खूब कब्जे हो रहे हैं। हम किसी न तो विशेष समाज का नाम ले रहे, न समुदाय का नाम ले रहे, लेकिन जब मसीह समाज किसी के ना किसी को तंग करता, न मसीह समाज किसी से झगड़ा करता, हमेशा शांतिप्रिय तरीके से अपने दुआ प्रार्थना करते हैं, अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और ऐसा इनलीगल काम सिर्फ मसीह समाज के साथ होता है, क्योंकि हम लोग किसी का विरोध नहीं करते, और हमारा इसलिए होता है। अगर कोई किसी के साथ करता तो जन क्या से क्या यहाँ पे जो आपको भी कुछ जानकारी है कि ये जो माहौल है और यहाँ पे कुछ अलग तरीके का एक रूप देने की कोशिश किया गया, तो आप क्या कहते हैं? अभी जैसे हमारे साथियों ने सारी बातें तफसील से बता दी हैं, और ये अंतिम जगह है जहाँ पर इंसान अपने जीवन पूरा करके जो शांति की जगह है उसमें भी कम से कम शांति रहने दी जाए। और हमारे जो ये सारा बात हुई है, जो अवैध निर्माण कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के साथ हुआ, उसके लिए जब हमने प्रशासन से शिकायत की तो प्रशासन ने हमारा सुना है और उस अवैध निर्माण को हटाया भी है। मैं यही चाहता हूँ प्रशासन से कि आगे हमारा समाज शांतिप्रिय समाज है, शिक्षा के क्षेत्र में, समाज स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर प्रकार से इस देश के लिए विकास के लिए हमेशा खड़े रहने वाले हम लोग व्यक्ति हैं। प्रशासन की ये जिम्मेदारी है गंभीरतापूर्वक इस बात पर ध्यान दिया जाए। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।